आखिरकार 34 ईयर्स के लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर हो चुकी है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्पित है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि लेटेस्ट न्यूज़ आई है। लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी नई इंडिया में रिलीज हुई है एंड ये कल की रिसेंट न्यूज़ है। इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक पूरा देखना, आप लोगों को काफी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी एंड आपके मोस्टली डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें मैं सारे रिफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा प्लस एडवांटेज के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले तो एक एडिशनल बात ये है कि जो हमारी एमएचआरडी मिनिस्ट्री थी उसका नाम चेंज होकर अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है, जो कि एक अच्छा रिफॉर्म था। उसके बाद हमारे पास मेन रिफॉर्म्स क्या आते हैं बेसिकली। अब मैं एक एक करके मेन रिफॉर्म डिस्कस करूंगा, बाद में मैं उसके एडवांटेज भी बताऊंगा क्या क्या होंगे। सो गाइस कल रिसेंटली न्यूज आई थी, इसमें काफी सारे बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से एंड उसमें काफी सारे रिफॉर्म्स थे जिसमें जो कि स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल दिख रहे थे। एंड वो क्या रिफॉर्म्स है बेसिकली, सबसे पहला रिफॉर्म क्या बेसिकली यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ एजुकेशन बेसिकली प्राइमरी टू क्लास 12। सो गाइज पहले क्या था हमारे पास बेसिकली क्लास 10 तक हम लोगों को एजुकेशन कंपलसरी होती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेसिकली क्लास 12 तक हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक जो एजुकेशन थी वो कंपलसरी कर दिया। इसका मतलब क्या, यूनिवर्सल एक्सेस। इसका मतलब हर एक बंदे के पास कंपलसरी ये एजुकेशन होगी, क्लास 12 तक मैंडेटरी होगी। अब तक क्या करते थे, 10 तक क्या करते थे हम बच्चे को धकेल के पास कर देते थे अगर वो पास नहीं भी होता था तो, क्योंकि क्या 10 तक क्या थी अभी तक एजुकेशन कंपलसरी थी। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया 12 तक क्या कर दिया एजुकेशन कंपलसरी। इसमें क्या होगा बेसिकली लिटरेसी रेट काफी बढ़ेगा एंड लोग क्या होंगे काफी कैपेबल बनेंगे, स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट्स होंगे काफी कैपेबल बनेंगे आगे। सो गाइस जो सेकंड रिफॉर्म था वो क्या था बेसिकली रिप्लेसिंग 10+2 सिस्टम विद 5+3+3+4। यानी कि जो 10+2 सिस्टम था वो किससे रिप्लेस हो गया अब 5+3+3+4। सो गाइज ये एक काफी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है एंड इसका मीनिंग क्या है बेसिकली। सबसे पहला मीनिंग समझो तो 10+2 सिस्टम क्या था बेसिकली 10 यानी कि 10 तक क्लास एंड फिर +2 का मतलब 11 12 अलग से। इससे क्या होता था बेसिकली, पहले इसके डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं 10+2 के। तो डिसएडवांटेज से क्या था बेसिकली, जब कोई बच्चा 9th पढ़ लिया 10th पढ़ लिया, फिर जैसे वो 11th 12th में जंप करता था तो उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता था। क्यों? क्योंकि 10th तक हमारी पढ़ाई होती थी बहुत इजी गोइंग एंड काफ़ी इजी पढ़ाई होती थी, लेकिन जैसे वो 11th 12th में आता था तो उसको एक झटका लगता था। क्यों? क्योंकि बेसिकली सिलेबस बहुत बढ़ जाता था एंड उसको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ते थे, डेरिवेशन न्यूमेरिकल बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुअली नहीं बेसिकली एक्सपोनेंशियली बढ़ता था सिलेबस। तो गाइस इसलिए बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन क्योंकि 5+3+3+4 सिस्टम आ गया है इस वजह से काफ़ी ईजी हो जाएगा। 5+3+3+4 सिस्टम है क्या बेसिकली, सबसे पहले मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। तो जो पहला 5 है वो डिनोट करता है टिल क्लास, आपके कौन से क्लास, टिल क्लास 2nd, यानी कि आपका प्राइमरी क्लास, फिर आपका केजी 1st 2nd एंड फिर आपका 1st क्लास एंड 2nd क्लास। यानी कि प्राइमरी यानी कि एक तरह से आप कह लो नर्सरी जिसे कहते हैं हम बेसिकली। फिर क्या होगा बेसिकली केजी, अपर केजी, लोअर केजी, दूसरे स्कूलों में यानी कि सीबीएसई स्कूलों में क्या बोलते हैं हम, प्रेप भी बोलते हैं, प्रेप एंड फाइनली 1st क्लास 2nd क्लास। तो जो 5 साल है ये है बेसिकली पहले वाला 5 एंड ये कब से इंप्लीमेंट होंगे, जब बच्चा 3 साल का होगा। यानी कि शुरू के 3 साल उसकी जो बेसिकली टेक केयर करेंगे वो करेंगे उसके पेरेंट्स। यानी कि आपको प्ले स्कूल भेजना है, अपने बच्चों को प्ले स्कूल भेजिए, बेसिकली प्री नर्सरी करानी है तो प्री नर्सरी करा लीजिए। तो वो सब जो 3 इयर्स के पहले का टेक केयर है वो उसके पेरेंट्स करेंगे, लेकिन जो 3 इयर्स के बाद से स्टार्ट होगा उसका यानी कि बेसिकली नर्सरी होगा, फिर प्रेप 1 प्रेप 2 या फिर KG1 KG2 आप बोल सकते हो, यानी कि LKG और UKG, लोअर केजी एंड अपर केजी। एंड फिर क्या होगा बेसिकली 1st क्लास 2nd क्लास वो आता है 5th क्लास के अंदर, इस 5 के अंदर। देन +3 क्या बेसिकली आपका 3 4 5, 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास, जिसमें बेसिकली सिलेबस पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, लेकिन क्या उतने बढ़ने के साथ इंक्रीज नहीं करेंगे। जो दूसरा वाला 3 है वो क्या है बेसिकली आपके पास 6th 7th 8th, समझ गए, जिसमें आप बेसिकली जो 11th 12th के कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा पहले से एक्सप्लेन करने स्टार्ट कर देंगे। 6th to 8th में क्या करेंगे बेसिकली आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने स्टार्ट कर देंगे। लेवल ऑल दो उतना नहीं होगा, लेकिन जो ये +4 है लास्ट वाला ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता था जो बच्चा 11th 12th का सिलेबस होता था वो अब बच्चों में कैसे बांट दिया है 9th 10th 11th 12th। इसका मतलब 11th 12th में जो 2 साल में पूरा जत्था पढ़ाया जाता था, इतना सारा भर के पढ़ाई करनी पड़ती थी, मैंने खुद पढ़ा इसलिए मुझे पता है, वो अब 9th से 12th यानी कि 4 साल में डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ाया जाएगा, इसलिए वो जो बर्डन होगा उतना नहीं लगेगा। प्लस हमारे पास स्ट्रीम्स के रिलेटेड भी कुछ रिफॉर्म्स आए वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। सो नेक्स्ट जो था वो क्या था बेसिकली रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट। यानी कि कोर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था, रट्टे वाला। तो जो रट्टे वाला कॉन्सेप्ट था बेसिकली वो कम कर दिया है कम, एंड जो बोर्ड एग्जाम से वो हो गया बेसिकली सब्जेक्टिव प्लस बेसिकली ऑब्जेक्टिव। तो पहले बोर्ड एग्जाम कैसे आते थे बेसिकली, बोर्ड एग्जाम को सोसाइटी ने क्या हुआ बना के रख रखा था कि बेटा बहुत सारा याद कर ले, बेटा पढ़, अगर तुझे नहीं समझ आ रहा तो रट ले। क्यों? क्योंकि रट के तेरे नंबर आ जाएंगे। एंड जो हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स होते थे जब हम बोर्ड एग्जाम देने जाते थे, क्या हमारे पेरेंट्स बोलते थे, दुआ करते थे कि भगवान इसको सब कुछ याद रहे, भगवान जितना भी
भी इसने पढ़ा है सब पूरा याद रहे और बोर्ड एग्जाम में करके आए, तो ऐसे ऐसे प्रार्थना करते थे। इसका मतलब बेसिकली सिंपली लर्निंग से था, यानी कि बस याद करना है, रटना है, बस बेसिकली उसी को फिर एग्जाम में लिख के आ जाना है। कोई आपको बेसिकली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी एंड बेसिकली आपके बेसिकली होलिस्टिक लर्निंग नहीं होती थी। लेकिन अब क्या करा है बेसिकली आपका डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो होंगे ही, उससे क्या होगा बेसिकली, वो तो बेसिकली एक बोर्ड एग्जाम की रीत बनी आ रही है, बेसिकली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, लेकिन उससे उसके साथ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। क्योंकि इससे क्या होगा बेसिकली बच्चे का दिमाग कॉम्पिटेटिव लेवल पे चलने लगेगा एंड जो आपके रटने वाले पोर्शन होंगे वो होंगे कम, यानी कि रटने वाले पोर्शन हो जाएंगे कम एंड आपके जो थिंकिंग वाले हैं एंड बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले हैं वो हो जाएंगे बेसिकली पोर्शन क्वेश्चंस के ज़्यादा। इससे बच्चे जो सिर्फ रटने वाले होते हैं वही अब एक्सेलेंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो सब बच्चे होंगे जिनको बेसिकली नॉलेज होगी वो सब एक्सेलेंस कर पाएंगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो बेसिकली आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। अब बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक और टिप थी बेसिकली यहाँ पे, मैंने यहाँ लिखी नहीं है बेसिकली, वो टिप क्या थी बेसिकली आपके पास कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर जो बेसिकली जेई होता था, नीट होता था, बिटसेट होता था एंड अदर जैसे लॉ के एग्जाम्स होते थे, क्लैट होता था, बेसिकली अलग अलग टेस्ट होते थे हायर कॉलेजेस के लिए अलग अलग स्ट्रीम में, तो वो बेसिकली एक ही एंट्रेंस टेस्ट होगा सभी कॉलेजेस के लिए। अब ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये बेसिकली अभी तक उतना श्योरिटी से नहीं करा गया बेसिकली, अभी मतलब मैं भी उतना श्योर नहीं हूँ बेसिकली, मैंने देखा था तो उसमें ज़्यादा उसके बारे में नहीं लिखा था, वो थोड़ा लास्ट में पॉइंट था, जो मेन पॉइंट से मैंने सिर्फ वो लिखे यहाँ पे। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है बेसिकली आपका नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन, ये भी एक इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रस्ट में। इसमें क्या है बेसिकली आर्ट एंड साइंस के इसमें कोई रिजिड सेपरेशन नहीं है। इसका मतलब क्या होता था बेसिकली 10th तक बच्चा पढ़ता था, उसके बाद जब बच्चा 11th 12th में आता था तो उसको डिसाइड करना पड़ता था कि आपको पीसीएम साइड लेनी है या फिर पीसीबी साइड लेनी है या फिर कॉमर्स साइड लेनी है, कॉमर्स विद मैथ्स विदाउट मैथ्स होती थी, आपको ह्यूमैनिटीज लेनी है। अब क्या होगा बेसिकली आपको आर्ट्स एंड साइंस में बेसिकली कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे कोई, इसका मतलब आपको जो मन करे वो पढ़ो। इसका मतलब बेसिकली आपको 5 सब्जेक्ट चूज करने इंक्लूडिंग इंग्लिश, देखो इंग्लिश तो रहेगा ही कंपलसरी, ठीक है। उसके अलावा जैसे 4 सब्जेक्ट हैं तो आपका मन है बेसिकली आप फिजिक्स पढ़ लो, उसके बाद आप हिस्ट्री पढ़ लो, फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो एंड उसके बाद फाइनली आपने अकाउंटेंसी पढ़ लिया। तो बेसिकली जो मन कर रहा है बच्चे को वो पढ़ो, बेसिकली ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम में हमें नहीं बांधा जाएगा जिसमें हमें ना चाहते हुए भी यही पढ़ना है, या फिर 2 सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं 2 अच्छे नहीं लगते तब भी हमें स्ट्रीम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें वही पढ़ना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा एजुकेशन रिफॉर्म यहाँ पे आया, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। ये जो नेक्स्ट इसी के अंडर आया वो क्या है बेसिकली आपका करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। सो गाइस एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, एक बेसिकली एक्स्ट्रा 6 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। वो क्या होगा बेसिकली आपका जैसे डांस हो गया, डिबेटिंग हो गया, आपका बेसिकली ये सब चीज़ें हो गई बेसिकली, जैसे आपका फाइन आर्ट्स हो गया, डांस हो गया, आर्ट्स हो गया एंड आपका डिबेटिंग हो गई। तो ये सब चीज़ें सोचो आप कितना अच्छा रहेगा जब आपको स्कूल में बेसिकली एज अ सब्जेक्ट काउंट होगा, बेसिकली इसके मार्क्स भी होंगे, प्रॉपर मार्क्स होंगे, इवैल्यूएशन होगा, सब कुछ प्रॉपर एक तरह से होगा। यानी कि अगर आपको कुछ एक्टिविटी अच्छी लगती है तो आप उसको अपने बेसिकली आपके अंदर कोई टैलेंट है, हिडन टैलेंट है जो आपको अच्छा लगता है, तो आप उसको ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप एजुकेशन के बोझ में वो दब गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एजुकेशन के बोझ में आपका टैलेंट दबने नहीं दिया उन लोगों ने आपका टैलेंट बेसिकली उभरने दिया है एक तरीके से, ठीक है। एंड जो फाइनल आता है वो आता है आपका वोकेशनल एंड एजुकेशनल स्ट्रीम्स। तो वोकेशनल स्ट्रीम्स रहेंगी, वोकेशनल का मतलब आपके प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। वोकेशनल से यहाँ पे एक और सिंबल निकल के आता है वोकेशनल इंटीग्रेशन, जो नेक्स्ट रिफॉर्म है वो क्या बेसिकली आपका वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। तो वोकेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली आपका जैसे कि मैं बात करूँ कि बेसिकली मम्मी पापा क्या करते थे बेसिकली कभी कभी ताने मारते थे, जैसा अमन धतवाल भैया ने कहा था, क्या कहा था बेसिकली आपका, जैसे हमने फिजिक्स तो पढ़ ली क्लास 10 11 12 में एंड आप पास आउट हो गए, तो आप क्या करते थे बेसिकली मम्मी पापा क्या करते थे ताने मार देते थे कभी कभी कि तूने फिजिक्स तो पढ़ ली 11 12 में लेकिन तुझे घर का बल्ब बदलना नहीं आता, जैसे अमन धतवाल भैया ने कहा था। तो उसमें क्या था बेसिकली आपको ये सब चीज़ सिखाई जाएंगी, बेसिकली आपकी इंटर्नशिप हो सकती है, बेसिकली आप प्रैक्टिकल लर्निंग पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। उसको हम क्या कहते हैं बेसिकली वोकल इंटीग्रेशन लर्निंग। तो वोकल लर्निंग में क्या आता है बेसिकली आपको ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ सिखाई जाएंगी। इलेक्ट्रीशियन के साथ आप काम कर सकते हो इंटर्नशिप में, बेसिकली वो इलेक्ट्रीशियन ऐसे वैसे नहीं होंगे, ट्रेंड इलेक्ट्रीशियंस होंगे एंड पढ़े लिखे अच्छे से खासे इलेक्ट्रीशियंस होंगे जिनके अंदर आप काम कर सकते हो। कारपेंट्री सीख सकते हो आप बेसिकली प्रैक्टिकल लर्निंग में, जो कहीं कहीं आपके पास काम आएंगी आगे जाके प्रैक्टिकल लर्निंग में। इसलिए प्रैक्टिकल लर्निंग में ज्यादा फोकस किया गया है। बेसिकली यही जो चीज थी वो पिछले रिफॉर्म में थी, वोकेशनल एंड एजुकेशनल स्ट्रीम्स, यानी कि आपके एजुकेशन वाला पार्ट था वो भी रखा जाएगा, प्लस आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग पे भी फोकस किया जाएगा, जो कि आई पर्सनली थिंक की है आगे आने वाले बच्चों के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि इससे इंडिया के बच्चे डेवलप होंगे। तो ऑब्वियसली इंडिया के जब यूथ डेवलप होगा, इंडिया के जब यूथ को हर काम आता होगा, प्रैक्टिकल काम भी थ्योरेटिकल काम भी सब चीजें काम आते होंगे, तो बेसिकली इंडिया का भी डेवलपमेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। बेसिकली आगे क्या आता है बेसिकली आपका कॉलेजेस टू बिकम इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज। तो ये बात है सिर्फ कॉलेजेस के लिए, यहाँ तक तो बात है स्कूल के लिए। बेसिकली ये क्या बात है बेसिकली कॉलेजेस टू बिकम इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज। अब इसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। इसमें उन्होंने क्या बताया बेसिकली आप ऐसा नहीं होगा बेसिकली आपका बीटेक है जैसे सपोज 4 साल की है,
BSc है सपोज 3 साल की है। सो इससे क्या होता है बेसिकली आपका 4 साल 3 साल बच्चा डिग्री में बंद के रह जाता है, अगर उसको कुछ और काम करना है तो वो नहीं कर पाता। इससे क्या होगा बेसिकली, इससे हमारे इसका सोल्यूशन हमें निकाला है 2 तरीकों से। पहला तरीका वो है कि बेसिकली आप अपने कॉलेज में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट सोचो जैसे कि आप लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो लेकिन आपने माइनर ले लिया, माइनर सब्जेक्ट में क्या ले लिया, फैशन डिजाइनिंग ले लिया, या फिर माइनर सब्जेक्ट में क्या ले लिया, डिबेटिंग सोसाइटी ले लिया। तो वो सब आपकी प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा उस चीज़ का, एंड आपकी प्रॉपर पढ़ाई भी होगी, एंड फर्दर उसी का इवैल्यूएशन एक एज अ सब्जेक्ट काउंट होगा। तो ऐसा नहीं होगा आपको कोई हिडन टैलेंट, आपका मतलब बेसिक कोई पढ़ने का कोई कोर्स मन है पर्टिकुलर, आप कोई चीज़ पर्टिकुलर सीखना चाहते हो लेकिन आप डिग्री से बोझ से आप हट के नहीं जा सकते, इसलिए आप वो नहीं सीख पा रहे। तो ऐसा नहीं करा है बेसिकली, उसके लिए भी एक अच्छा रिफॉर्म लाया है यहाँ पे। मैं इस बात को काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। एंड इसमें एक और चीज़ थी बेसिकली, पहली चीज़ तो ये थी मैंने आपको बताई, मतलब बेसिकली डिग्री आपकी एमेंड हो सकती है। एंड जो दूसरी कोर्स थी वो ये थी बेसिकली, आपकी डिग्री जो 4 साल की या 3 साल की होती थी, उसमें आप बीच में अगर आपने ड्रॉप आउट ले लिया सपोज जॉब करने के लिए या फिर कोई और चीज़ बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए आपने बीच में कोई गैप लिया तो आप वापस भी आ सकते हो। तो इसमें होगा क्या बेसिकली, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये पूरा सिस्टम। तो इसमें क्या है, पहला साल आपने किया कॉलेज से, उसके बाद आप कॉलेज से बाहर निकल गए तो वो आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप फर्स्ट ईयर पास आउट हो गए हो। और जब आप वापस कॉलेज में आना चाहते हो तो आप वापस आके उसी सर्टिफिकेट को दिखा के आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो सेकंड ईयर। आप ऐसा बंद के नहीं रहोगे कि एक बार मैंने भैया कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो अब मुझे काटनी है यहाँ पे 4 साल, समझ रहे हो। एंड आपको जो सेकंड, जिसने फर्स्ट ईयर ज्वाइन कर लिया उसको मिलेगा, फर्स्ट ईयर पास कर लिया उसको मिलेगा सर्टिफिकेट, जिसको सेकंड ईयर पास कर लिया बेसिकली उसको मिलेगी बेसिकली एक डिप्लोमा, एंड जिसने थर्ड ईयर पास कर लिया उसको मिलेगी डिग्री, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं, और बेसिकली फोर्थ जो ईयर होगा जैसे बीटेक फोर्थ ईयर, तो आपको फोर्थ ईयर करना है नहीं करना है आप पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन योर रिसर्च इंटरेस्ट। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप कर लो, लेकिन आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, आपके पास डिग्री हाथ में आ गई, समझ रहे हो। तो इसलिए कॉलेज जो इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स थे ये क्या थे बेसिकली, आपको क्रेडिट्स पूरे करने पड़ते थे डिग्री लेने के लिए, यानी कि 4 साल में इतने क्रेडिट्स हैं जो आपको पूरे करने ही पड़ेंगे तभी आपको डिग्री मिलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको अगर कुछ मन करने का मन है बेसिकली इंटर्नशिप करनी है, आपको बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, बेसिकली आपको किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है जल्दी, जैसे 4 साल में डिग्री खत्म होगी लेकिन आपने 3 साल में तैयारी करनी है तो आप कर सकते हो, वो जो आपको मन करे वो करो। बेसिकली एक तरह से इंडिया को हम इंटरडिपेंडेंट, मतलब बेसिकली सेल्फ डिपेंडेंट यूथ बनाना चाह रहे हैं, बेसिकली उसी के लिए ये सब एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, आप समझो बात को। तो ये थे बेसिकली कॉलेज टू बिकम इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स। तो ये सब दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड मुझे ट्रस्ट में मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यंगर जनरेशन के लिए। प्लस मुझे थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है कि मैं भी खास उस मतलब उस तरीके में उसमें पढ़ पाता, बेसिकली उस फेज में पढ़ पाता। क्योंकि देखो यहाँ पे एक और चीज़ आती है बेसिकली, देखो वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड, तो इसमें बेसिकली कोडिंग भी इन्वॉल्व है, एंड आपका देखो वोकेशनल सब्जेक्ट एंड आपका को करिकुलर एक्टिविटी जैसे कि डांसिंग भी इन्वॉल्व है। तो मैंने भी अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कोडिंग के कोर्स करे हैं, एंड आपके डांसिंग के कोर्स, मतलब डांसिंग के कोर्स तो नहीं होता, डांस सोसाइटी भी ज्वाइन करी है। तो मैं वो सब चीज़ें देखो कॉलेज आके कर रहा हूँ अब, तो आप लोग वो सब स्कूल में ही कर पाओगे। कितना अच्छा है, आप खुद सोच के देखो एक बार, जो इंडिया का बच्चा जो कॉलेज में आके कर पाता था वो हम लोग स्कूल में उसको सिखा देंगे, तो बेसिकली इंडिया क्या बन जाएगा, काफ़ी डेवलप बन जाएगा इससे। एंड इसके मेन एडवांटेज की बात करूँ, ऑल्दो मैंने इसी रिफॉर्म में सारे एडवांटेज डिस्कस कर दिए, फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ एडवांटेज। वो क्या बेसिकली आपका टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टेक्नोलॉजी में काफ़ी पैसा खर्च किया गया है, यानी कि गवर्नमेंट काफ़ी पैसा खर्च करेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था इस वाले के अंदर बजट फॉर एजुकेशन इंक्रीज 6%, यानी कि पहले कितना होता था बेसिकली 4.5% या 4.45%, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, कुछ जीडीपी का कुछ 4.5% के आसपास जाता था एजुकेशन मिनिस्ट्री को। लेकिन अब एजुकेशन के ऊपर 6% खर्च होगा, यानी कि 1.5% का इंक्रीमेंट हुआ है। एंड उससे क्या होगा बेसिकली, फायदा क्या होगा, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को जो कि बैकवर्ड जगहों से आते हैं, विलेज से आते हैं, तो उनको भी आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई जाएगी। अब दूसरा एडवांटेज क्या होगा, एम टू अचीव 100% यूथ एंड अडल्ट लिटरेसी रेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ कंट्री इन ऑर्डर टू ग्रो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए कि आपको देखो एजुकेशन से सब कुछ होता है। अगर आपकी कंट्री के यूथ बिल्कुल एजुकेटेड है, काफ़ी अच्छे हैं, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, वोकेशनल सब्जेक्ट भी आते हैं, को करिकुलर काम भी आते हैं, तो वो एक तरह से ऑलराउंडर हो गए, वो एक तरह से सारी चीज़ें कर लेंगे, उन्हें कोई ऐसी दिक्कत आने नहीं वाली। ठीक है, जो आपके भाई ये आता है वो क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में क्या होगा बेसिकली, बाहर के स्टूडेंट भी आके पढ़ सकते हैं, उससे क्या होगा बेसिकली इंडिया का कल्चर डेवलप होगा, टूरिज्म डेवलप होगा। तो सब चीज़ें आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एंड इससे क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, जो कि मैंने नेक्स्ट उसमें डिस्कस कर रखा है, होलिस्टिक लर्निंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ यंग जनरेशन। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है बेसिकली, होलिस्टिक लर्निंग का मतलब क्या बेसिकली, आपको ऐसा नहीं होगा कि रटने वाले बच्चे आगे निकलेंगे। अब क्या होगा, जिसमें दिमाग होगा वो भी आगे बढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि उसे रटने की ही जरूरत है। जैसे मेरे में दिमाग है,
लेकिन मैं चीज़ों को रट नहीं पाता, तो मैं बोर्ड एग्जाम में हो सकता है अच्छा ना कर पाऊँ। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, अगर मेरे में दिमाग है लेकिन मैं रट नहीं पाता तो भी मेरे उतने ही चांसेस है बोर्ड एग्जाम में या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर करने की। ठीक है। एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ यंग जनरेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट में क्यों क्या बेसिकली आपका प्रैक्टिकल लर्निंग हो गई, थ्योरेटिकल लर्निंग हो गई, को करिकुलर एक्टिविटीज आपने सीख ली, स्किल्स यानी कि आपकी वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सब आपको सिखाई जाएंगी क्लास 6 ऑनवर्ड। तो काफ़ी अच्छा है ये सिस्टम, काफ़ी अच्छा है। अब बेसिकली ये तो था बेसिकली कल जो पूरा आया इसकी ये रिफॉर्म्स बेसिकली सारे एंड ये एडवांटेजेस ये सारे मैंने डिस्कस कर लिए इस पर। एंड अब मैं बात करूँगा बेसिकली इंडिया की कुछ सच्चाई पे। अब देखो ये वाले जो रिफॉर्म सारे आए हैं एंड इसके एडवांटेज ये सब जैसे कागज़ पे लिखे गए हैं तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब मैं ये होप करता हूँ कि ये सारे जो रिफॉर्म लिखे गए हैं ये जैसे आपके पास लिखे गए हैं, डिक्लेयर हुए हैं, उस तरीके से खास इंप्लीमेंट भी हो। एंड आप लोग भी यही बेसिकली होप करो, क्योंकि ये इंडिया है, इंडिया को मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हो, काफ़ी यहाँ पे करप्शन चलता है। एंड इन सब चीज़ों पे कभी कभी वो लोग क्या होते हैं बेसिकली ढील खा जाते हैं एंड वो सब ये चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता। आपने पॉलिसी बना दी, चलो ठीक है, आपने पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने को कह भी दिया, लेकिन आपको बेसिकली इंडिया के हर पार्ट में, हर एक सिटी में, हर एक विलेज में नहीं पता कि वो पॉलिसी कितनी मतलब बेसिकली 100% इंप्लीमेंट हो पा रही है या नहीं हो पा रही। तो मैं यही होप करता हूँ कि अगर ये अच्छा बेसिकली जितनी अच्छी दिख रही है उतनी अच्छी ये इंप्लीमेंट भी हो। इसलिए आप लोग भी यही होप करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी पूरी। अगर आपने देखी तो आपके आई होप काफ़ी सारे डाउट्स मैंने क्लियर करे होंगे। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। मैं रोज़ एक वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। प्लस मैं क्लास 12 को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो अगर आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है तो ज्वाइन कर लेना, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड तब तक के लिए जो कि आपकी पढ़ाई चल रही हो करते रहना एंड होप फॉर द बेस्ट फ्यूचर। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।